रह गई बात जलसों की चैलेंज का, जब जलसों की ज़रूरत होगी तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जलसे भी करेंगे, माजी में भी करते रहें और अब भी करेंगे। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो भी उन्हें पावर शो करना होगा वो करेंगे। उसके लिए उन्हें उमर अयूब के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की दावत अब भी उनके लिए मौजूद है, वो क्वेटा तशरीफ़ लाएँ। कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने उमर अयूब को बतौर एक ज़िम्मेदार आइनी ओहदे पर काम करने वाले शख्स के तौर पर दौरा बलूचिस्तान की दावत दी थी और हमें अंदाज़ा नहीं था कि एक गैर ज़िम्मेदार शख्स को एक आइनी पोजीशन पर इत्तफ़ाक़िया काम करने का मौका मिल गया है, वरना ज़रूर हम ये दावत ना देते। हमने ये सोच कर हुकूमत बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने न सिर्फ अपोजिशन लीडर को बलूचिस्तान आने की दावत दी थी, बल्कि वो चाहते थे कि इस मसले पर एक अहम ओहदे पर बैठे एक अहम शख्सियत, अपोजिशन लीडर की भी उतनी ही अहमियत है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में जितनी कि किसी और ओहदे की है, तो उनसे न सिर्फ बात की जाए और अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात बलूचिस्तान के जिन 8 अज़ला को वो मेंशन करना चाहें करें और उन्हें वहाँ ले जाया जाए। ना सिर्फ ये दावत मीडिया के थ्रू दी, बल्कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सारी सूरत हाल पर अपोजिशन लीडर से गुफ्तगू भी की, लेकिन उसके बावजूद आज उनका एक और बयान आया और इस बयान से ही ये ज़ाहिर होता है कि उन्हें इत्तफ़ाक़िया तौर पे काम करने का मौका मिला है बतौर अपोजिशन लीडर, जिसकी वजह से वो बजाय इस मसले के देरपा हल के लिए कोई किरदार अदा करते बतौर अपोजिशन लीडर, वज़ीर आला के साथ बैठते, वज़ीर आला की बात को सुनते, सूबे की सूरत हाल को जानते और उसके बाद अपना कोई एक मौक़िफ़ बनाते। उन्होंने आज एक बार फिर एक नया शोशा छोड़ा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इस बात पर वाज़े हैं कि बलूचिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। उसे ठीक करने के लिए जो काम करने की ज़रूरत है, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत सारे उस पर काम कर रहे हैं और जिस चैलेंज का सूबे को दहशतगर्दी का सामना है गुज़श्ता 2 दहाइयों से, उसे कंट्रोल करना हफ्तों या दिनों में मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उमर अयूब साहब ने आज एक नया चैलेंज किया है। उमर अयूब साहब अगर अपोजिशन लीडर के एक आइनी ओहदे पर मौजूद हैं और इस ओहदे से ओहदा बरा होना चाहते हैं, तो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की दावत अब भी उनके लिए मौजूद है, वो क्वेटा तशरीफ़ लाएँ। रह गई बात जलसों की चैलेंज का, जब जलसों की ज़रूरत होगी तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जलसे भी करेंगे, माजी में भी करते रहें और अब भी करेंगे। आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो भी उन्हें पावर शो करना होगा वो करेंगे। उसके लिए उन्हें उमर अयूब के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। एक और अहम इशू जो इस वक्त आपके नॉलेज में लाना ज़रूरी है, इससे कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि कौमी शाहराहों की बंदिश के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक 3 टियर्स फार्मूला दिया गया है। बहुत सी जगहों से ये शिकायत आ रही हैं कि कौमी शाहराहों को मुख्तलिफ़ इशूज़ की बुनियाद पर कोई भी इशू बनता है, किसी भी जगह पे कौमी शाहराह को बंद कर दिया जाता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कल उस पर एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग कॉल की है और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनसे इस पर जवाब तलबी की जाएगी कि उन्हें जो 3 टियर्स फार्मूला दिया गया था, उस 3 टियर्स फार्मूले की अमल दरामद में कहाँ पर नाकामी है, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं और अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोताही साबित हुई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जो आगे का लाएमल है वो कल के इजलास में तय किया जाएगा। कोई सवाल सूरत हाल को हैंडल किया। उमर अयूब साहब जब भी क्वेटा आना चाहें, बलूचिस्तान हुकूमत उनकी मेज़बान है, उनकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो गुफ्तगू की थी उसका जवाब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में दे चुके थे। और रह गई खालिद मक्सी साहब के स्टेटमेंट की बात, खालिद मक्सी साहब के स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें और मौलाना फजलुर रहमान और उमर अयूब के बयान को देखें तो तीनों में बहुत फ़र्क है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ से मूव करती हैं और जिस हद तक उस सूरत हाल को काबू कर सकती हैं करती हैं। एक और पॉइंट जो दहशतगर्दी के हवाले से इस वक्त सूरत हाल है, बलूचिस्तान की हुकूमत कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती, कोई जो है इशू नॉन इशू को इशू नहीं बनाना चाहती। अगर अमन अमान की सूरत हाल की बात है तो उमर अयूब साहब की जमात की जिस सूबे में हुकूमत है गुज़श्ता 10 सालों से, वहाँ पर उनका लॉ एंड ऑर्डर पर कितना कंट्रोल है, रात में वहाँ पर क्या सूरत हाल है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डेरा इस्माइल खान बलूचिस्तान गवर्नमेंट को वाज़े तौर पे लिख चुकी है कि रात के वक्त में मुसाफिर बसों को ट्रैवल करने की इजाज़त ना दी जाए। तो उमर अयूब साहब क्वेटा या बलूचिस्तान के लिए हल्कान होने से बेहतर है ज़रा पेशावर और डेरा इस्माइल खान की सूरत हाल का भी जायज़ा लें, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये जो दहशतगर्दी के